और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस लाठियों से पीटती हुई कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को रोड पर दौड़ाकर खदेड़ रही है। इनका दोष सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपनी मांग को लेकर आज शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने की जरूरत की। राजधानी पटना की तस्वीर है। पटना के सड़कों पर एसटीईटी अभ्यर्थियों को दौड़ाकर पुलिस ने पीटा। बताया गया कि जो ये अभ्यर्थी थे वे आज सुबह से यहां पर जुट रहे थे राजधानी पटना में, और जब इनकी संख्या अधिक हो गई तो वे वहां से निकल पड़े शिक्षा मंत्री साहब के आवास को घेरने के लिए। इनकी मांग थी कि जो 6वें चरण का जो नियोजन प्रक्रिया चल रहा है उसमें इन्हें भी शामिल किया जाए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें शामिल किया जाएगा, लेकिन इन्हें सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, या फिर कह लीजिए कि शिक्षा मंत्री साहब पर भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री साहब अब आकर कह रहे हैं कि कोई इन्हें बरगला रहा है, कोई इन्हें फुसला रहा है। अगर शिक्षा मंत्री साहब को अपनी बात पर इतना भरोसा है, सरकार को अपने आप पर इतना भरोसा है कि वो इन्हें 6ठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में शामिल करेगी, तो वो इन्हें लिखित दे क्यों नहीं देती? अगर सरकार की तरफ से इन्हें लिखित दे दिया जाता और इनकी मांग को मान लिया जाता तो हमें लगता है कि यह कोई समस्या, ऐसी कोई समस्या सामने आती ही नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से केवल मुंह से बोला जाता है, और ऐसा इस बार नहीं बल्कि हर भर्ती प्रक्रिया के समय हमने देखा है कि सरकार की तरफ से तमाम वादे होते हैं, सरकार के जो मंत्री होते हैं वो तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन समय के साथ उस पर अमल किसी पर नहीं किया जाता है। अमल कुछ नहीं होता है, केवल सिर्फ बोला जाता है। और इस बार जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो सरकार की इन बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एसटीईटी भर्ती जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें एसटीईटी अभ्यर्थी जो 2020 में पास हुए हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। सरकार की तरफ से इसके पहले कहा गया था कि नवंबर तक जिन्होंने आवेदन कर दिया है उन्हें इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि जिन्होंने नवंबर के बाद आवेदन किया है उन्हें भी शामिल किया जाए। और इसी को लेकर यह पूरा मामला है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जब एसटीईटी का जब परिणाम आया, उसके बाद से जब मेरिट लिस्ट आया तो उसको लेकर एक पूरा बवाल मचा। जिस प्रकार से तमिल या कन्नड़ फिल्मों की कोई एक अभिनेत्री थी जिनका जो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया, उनका फोटो लगा था, इसको लेकर काफी बवाल मचा, जिसके बाद से शिक्षा मंत्री साहब ने खुद कहा था कि मेरिट लिस्ट की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि क्या राजधानी की सड़क पर कोई युवा आता है अपने हक को मांगने के लिए तो उस पर लाठियां बरसाई जानी चाहिए? यह सरकार की बेशर्मी है, सरकार की नाकामयाबी है कि राजधानी की सड़कों पर जब भी कोई युवा अपनी हक को लेकर उतरता है, अपनी मांग को लेकर, अपनी जायज मांग को लेकर मंत्री के सामने और सरकार के सामने, सत्ता के सामने उनसे टकराता है, तब उन पर लाठियां गिराकर उन्हें शांत कर दी जाती हैं। हमें याद है वो 94,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी जब राजधानी में अनशन किया था, प्रदर्शन किया था, तब किस प्रकार से उन्हें सड़कों पर दौड़ाकर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियों से पिटवाया गया था। सत्ता पक्ष का कोई नेता उनसे मिलने तक नहीं आया। हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव वो उसमें भी मिलने आए थे। और आज भी ये जानकारी सामने आ रही है कि एसटीईटी अभ्यर्थी, फिलहाल एसटीईटी अभ्यर्थी जो राजधानी में प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं, उनसे मिलने भी इस प्रकार की खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आ रहे हैं। जो जहां तक तस्वीर की बात है तो तस्वीर लगभग 11-12 बजे सामने आ गई थी, जहां पर शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने के लिए जब एसटीईटी अभ्यर्थी जब निकले थे तो उन्हें इको पार्क के पास पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उन्हें सड़कों पर दौड़ाकर खदेड़ा गया, और वहां से अब वे एक जगह जमा हुए हैं। फिलहाल एसटीईटी अभ्यर्थी राजधानी पटना में अनशन पर डटे हुए हैं, और लगातार कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचेंगे। राजद के विधायक हैं ऋषि कुमार, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों पर नीतीश कुमार के द्वारा बेरहमी से लाठी चलवाया जा रहा है। क्या रोजगार मांगना गुनाह है? मुख्यमंत्री जी याद रखिए, अब आपका पाप का घड़ा भर चुका है, विदाई तय है, एक एक लाठी का हिसाब होगा, लिख कर रख लीजिए। इस ट्वीट को राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पे, उससे भी रिट्वीट किया गया है। और अभी जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर राजधानी में डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो 6ठे चरण का जो नियोजन प्रक्रिया है उसमें उन्हें भी शामिल किया जाए। शिक्षा मंत्री साहब का कहना है कि उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर कोई जो लोग हैं उनका साफ तौर पर आरोप, नेता जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन पर आरोप है कि वो इन्हें फुसला रहे हैं और इन्हें भड़का रहे हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, और क्या एसटीईटी अभ्यर्थी जो अपनी मांग को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे हैं उनकी मांग को माना जा रहा है। आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।